नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मोना। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रेखा जी के बारे में बात करेंगे कि जिंदगी भर उनके पिता का नाम उन्हें क्यों नहीं मिला और उनके अफेयर्स के बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री की ब्यूटी क्वीन रेखा आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। एक्ट्रेस ने अपने दम पर बॉलीवुड की दुनिया में स्वर्ण अक्षरों में अपना नाम अंकित करवाया है। उन्होंने बॉलीवुड को कई हिट फिल्में दी हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि रेखा अपनी फिल्मों से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से चर्चा में बनी रहती है। एक्ट्रेस ने अपनी लाइफ में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, जिस वजह से लोगों को रेखा के बारे में और उनकी जिंदगी के बारे में जानना काफी पसंद आता है। चलिए दोस्तों, आज हम आपको रेखा की जिंदगी के बारे में बताने जा रही है, जिसमें हम आपको एक्ट्रेस के बचपन से लेकर फिल्मी करियर और स्टार से संग अफेयर से लेकर शादी तक की जानकारी देंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे दोस्तों, क्यों रेखा अपने नाम के आगे कभी अपने पिता का सरनेम नहीं लगाती, जिसकी भी एक बहुत बड़ी वजह है। रेखा का जन्म 10 अक्टूबर 1950 में चेन्नई में हुआ था। एक्ट्रेस का असली नाम भानु रेखा है और वह किंग ऑफ रोमांस जेमिनी गणेशन और एक्ट्रेस पुष्पावली की बेटी है। रेखा ने अपनी स्कूलिंग पॉपुलर चर्च पार्क कॉन्वेंट स्कूल से की थी। उनके पिता साउथ फिल्म इंडस्ट्री के एक सफल अभिनेता थे और मां भी साउथ इंडस्ट्री की नंबर 1 एक्ट्रेस थी। इसी वजह से रेखा भी उनकी तरह एक सुपरस्टार बनना चाहती थी। हालांकि रेखा पहले पढ़ना चाहती थी, लेकिन खराब आर्थिक हालत ने रेखा से उनकी पढ़ाई को छीन लिया था। रेखा काफी छोटी थी जब उनकी मां पुष्पावली को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता, जिस वजह से रेखा ने छोटी उम्र में पढ़ाई से दूरी बनाकर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को अपनी जिंदगी बनाने का फैसला भी कर लिया। जेमिनी गणेशन का असली नाम राधा स्वामी गणेशन है। फिल्मी दुनिया में कदम रखने से पहले वह मद्रास के क्रिश्चियन कॉलेज में केमिस्ट्री के लेक्चरर थे, लेकिन नौकरी छोड़कर उन्होंने फिल्मी दुनिया का रुख किया और प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव के तौर पर जेमिनी स्टूडियो के साथ काम करना शुरू कर दिया। राधा स्वामी गणेशन अपने समय में काफी हैंडसम हुआ करते थे, जिस वजह से उन्हें तमिल की फिल्म मिस मालिनी में काम करने का मौका मिला। साल 1947 में रिलीज हुई इस फिल्म में रेखा की मां अपने दौर की नंबर 1 एक्ट्रेस पुष्पावली के साथ दिखाई दिए थे। इसी दौरान जेमिनी और पुष्पावली के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। हालांकि पुष्पावली से मुलाकात से पहले ही जेमिनी शादीशुदा थे। साल 1954 में गणेशन और पुष्पावली के अफेयर की खबरों ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। जब पुष्पावली एक बेटी की बिन ब्याही मां बनी थी, उन्होंने अपनी बेटी का नाम भानु रेखा रखा था, जो आज के समय में बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन रेखा है। वैसे अगर देखा जाए तो रेखा का पूरा नाम भानु रेखा गणेशन है, लेकिन उन्होंने अपने नाम के साथ कभी सरनेम नहीं लगाया, क्योंकि उनके पिता ने कभी भी उनकी मां को पत्नी का दर्जा नहीं दिया था। इतना ही नहीं, जेमिनी ने रेखा को कभी भी अपनी बेटी के रूप में स्वीकार नहीं किया था और यही वजह है कि रेखा आज तक अपने नाम के आगे सरनेम का इस्तेमाल नहीं करती हैं। हालांकि रेखा अपने पिता से बेहद प्यार करती थी। जेमिनी गणेशन और उनकी पत्नी टी.आर. अलमयू की बेटी नारायणी गणेशन पेशे से जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने अपने पिता की लाइफ पर एक किताब लिखी थी, जिसका नाम इंटरनल रोमांटिक माय फादर जेमिनी गणेशन है। इस किताब में नारायणी ने अपने पिता के लिए रेखा की भावनाओं का जिक्र किया था। इस किताब के अनुसार रेखा ने जेमिनी गणेशन के बारे में कहा था कि हालांकि वे हमारे साथ कभी नहीं रहे, लेकिन हम जहाँ गए और कुछ भी किया, हमेशा उनकी उपस्थिति को महसूस किया। मेरी माँ अक्सर उनकी बातें किया करती थी। वे हमेशा उनकी पसंद नापसंद के बारे में बताया करती थी। अब आप इसे प्यार या लगाव कुछ भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। रेखा ने महज 16 साल की उम्र में फिल्मी दुनिया में कदम रख दिया था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 1966 में रिलीज हुई तमिल फिल्म रंगूला रतराम से की थी। इस फिल्म में रेखा बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट नजर आई थी। इसके बाद रेखा को कन्नड़ फिल्म में बतौर लीड एक्ट्रेस पहचान बनाने का मौका मिला। इस फिल्म का नाम ऑपरेशन जैकपॉट नंदी CID 999 है, जिसमें रेखा के साथ उस जमाने की मशहूर अभिनेता राजकुमार नजर आए थे। इस फिल्म में रेखा के काम को काफी पसंद भी किया गया था, जिस वजह से एक्ट्रेस को बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी काफी कम समय में जगह मिल गई।
रेखा ने बॉलीवुड में सन 1969 में फिल्म अनजान सफर से कदम रखा था, लेकिन ये फिल्म रेखा और अभिनेता विश्वजीत चटर्जी के एक किसिंग सीन की वजह से कंट्रोवर्सी का शिकार भी हो गई थी, जिस वजह से यह फिल्म कोर्ट तक पहुंच गई थी। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि इस फिल्म में होने वाले किसिंग सीन के बारे में रेखा को भी जानकारी नहीं दी गई थी, जिसके बारे में रेखा ने अपनी बायोग्राफी द रेखा अनटोल्ड स्टोरी में बताया गया था। इस किताब के लेखक यासिर उस्मान ने लिखा है कि इस फिल्म में एक रोमांटिक सीन की शूटिंग के दौरान जैसे ही डायरेक्टर ने एक्शन बोला था तो एक्टर विश्वजीत ने रेखा को जबरदस्ती किस करना शुरू कर दिया था। इस दौरान रेखा ने विश्वजीत को हटाने की खूब कोशिश की थी, लेकिन वह नहीं रुकी। यह सीन लगभग 5 मिनट तक चला था। इस दौरान वहां मौजूद सब लोग सीटियां बजा रहे थे, लेकिन रेखा की आंखें नम थीं। हालांकि इन विवादों की वजह से यह फिल्म सालों तक अटकी रही। इसके बाद रेखा ने 1970 में रिलीज हुई फिल्म सावन भादो के जरिए बॉलीवुड में डेब्यू किया था। रेखा की पहली ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई, जिसके बाद रेखा रातों रात स्टार बन गई। लेकिन रेखा को असली पहचान 1976 में रिलीज हुई फिल्म दो अनजाने से मिली, जिसमें वह अभिनेता अमिताभ बच्चन के साथ नजर आई थी। इस फिल्म में रेखा की एक्टिंग से लेकर अमिताभ बच्चन तक उनकी केमिस्ट्री को फैंस ने खूब पसंद किया था। इसके बाद रेखा ने बॉलीवुड को कई सुपरहिट फिल्में दी, जिसमें खून भरी माँ, मुकद्दर का सिकंदर, मिस्टर नटवरलाल, सुहाग, जुदाई, कामसूत्र, टेल ऑफ लव, उमराव जान, सिलसिला, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, बीवी हो तो ऐसी, राम बलराम समेत कई हिट फिल्में शामिल हैं। इन तमाम फिल्मों के जरिए रेखा ने खुद को एक वर्सटाइल एक्ट्रेस के तौर पर साबित कर दिया। हालांकि रेखा की प्रोफेशनल लाइफ जितनी ज्यादा सफल थी, उतना ही दर्द उनकी निजी जिंदगी में झेलना पड़ा था। रेखा को कई बार प्यार हुआ, लेकिन उन्हें हमेशा ही आखिर में धोखा नसीब हुआ, जिस वजह से एक्ट्रेस ने आज तक समय में अकेली जिंदगी बताने के लिए मजबूर है। रेखा का नाम बॉलीवुड अभिनेता जितेंद्र कुमार, किरण राव, विनोद मेहरा, संजय दत्त, अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन के साथ जुड़ा था। इन तमाम स्टार्स के साथ एक्टर्स के अफेयर की लंबी खबरें तक चर्चाओं में बनी रहती थी, लेकिन रेखा और अमिताभ बच्चन की लव स्टोरी को आज भी फैंस काफी शौक से पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, आपको रेखा और अमिताभ बच्चन की पहली मुलाकात कैसे हुई आपको बताते हैं। रेखा और अमिताभ बच्चन की पहली मुलाकात फिल्म दो अनजाने के सेट पर हुई थी। यहीं से दोनों की दोस्ती हुई और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब रेखा और अमिताभ बच्चन एक दूसरे के करीब आने लगे थे, तब अमिताभ बच्चन पहले से ही शादीशुदा थे। उनकी शादी 1973 में जया भादुरी से हो चुकी थी, जिस वजह से अमिताभ और रेखा की लव लाइफ कंट्रोवर्सी का शिकार हो गई थी। हालांकि कुछ समय बाद रेखा और अमिताभ बच्चन को हमेशा हमेशा के लिए अलग होना पड़ा, जिस वजह से दोनों की ये लव स्टोरी अधूरी रह गई। रेखा की शादी बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से हुई थी, लेकिन दावा यह किया जाता है कि रेखा ने पहली शादी विनोद मेहरा के साथ की थी। 80 के दशक में दोनों ही एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह पागल थे, जिस वजह से रेखा और विनोद मेहरा ने दुनिया की नजरों से छुपकर शादी कर ली थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक शादी के बाद जब विनोद मेहरा अपनी वाइफ रेखा को घर लेकर आए थे, तब एक्टर की मां कमला ने रेखा को अपने बहू मानने से इनकार कर दिया था। इतना ही नहीं, बेटे की इस हरकत से मां कमला इतना नाराज हो गई कि वह आगे आकर रेखा को मारने के लिए भी तैयार थी, और इसी वजह से रेखा और विनोद मेहरा की शादी एक दिन भी नहीं चल पाई। दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला भी ले लिया था। हालांकि रेखा ने हमेशा इन रिपोर्ट्स को झूठा करार दिया। रेखा ने प्यार के मामले में कई धोखे खाए। ऐसे में एक्ट्रेस पूरी तरह टूट गई थी, जिस वजह से रेखा शादी करके सेटल होना चाहती थी। एक्ट्रेस ने साल 1990 में बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल का हाथ थामा था। दोनों ने काफी सादगी से शादी की और दोनों अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगी थी, लेकिन एक्ट्रेस को ये खुशी भी महज कुछ समय के लिए नसीब हुई थी। रेखा को शादी के 3 महीने बाद पता चला कि उनके पति मुकेश मानसिक रूप से बीमार है। इसी वजह से रेखा ने मुकेश से दूरी बनाने का फैसला ले लिया। रेखा और मुकेश की इन दूरियों के बीच एक दिन ऐसा भी आया जिसने एक्ट्रेस की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख दिया। एक्ट्रेस के पति मुकेश ने छत के पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली।
जिस घटना के बाद मुकेश के परिवार ने रेखा पर बुरी पत्नी होने और मुकेश के जान देने का आरोप लगाते हुए उन्हें दोषी ठहरा था, जिस वजह से रेखा को चौतरफा आलोचना का सामना भी करना पड़ा था। रेखा को आम लोग ही नहीं बल्कि बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े लोग भी वैम्प मार रहे थे। हालांकि इस घटना के बाद भी रेखा ने अपनी किस्मत कम नहीं होने दी। बेशक एक्ट्रेस का प्यार अधूरा रह गया था, लेकिन रेखा ने खुद को कभी काम से दूर नहीं किया। इस बात में कोई शक नहीं है दोस्तों कि रेखा आज भी बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन नहीं है। बेशक वह फिल्मों में पहले की तरह सक्रिय नहीं है, लेकिन आज भी वह अपने दमदार लुक से कई अभिनेत्रियों को टक्कर देती है। इसी वजह से लोग रेखा के काम और फिल्मों को काफी पसंद करते हैं। रेखा ने अपने 50 साल के करियर में 180 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है, जिसके लिए एक्ट्रेस को कई अवार्ड से भी नवाजा गया है। तो दोस्तों, आपको रेखा की बायोग्राफी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।